देखिए एक्सरसाइज 5 है ना। तो जल्दी से कर लें एक्सरसाइज 5। यस सर। तो आप लोग को होमवर्क दिया जाए तो प्लीज आप लोग करें, है ना। और ये मैं चूंकि लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग, ये ग्रामर की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे तो कोशिश आप लोग करिए कि लाइव हमारे साथ लीजिए। बाद में मुझे पता है आप लोग देखते हैं, लेकिन यदि आप लाइव क्लास लेंगे, जो लोग आज प्रेजेंट नहीं है मैं उन्हीं को ये मैसेज दे रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि लाइव में जो चीजें समझ में आती हैं वो बाद में वो बात नहीं रहती। दूसरी बात, यदि आपको टाइमिंग का तो कोई इशू है तो उसे मैनेज करिए, ठीक है। आप सभी कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5 देखिए। एक्सरसाइज 5 में आपके सामने क्या बोला जा रहा है जी, ये पूछा जा रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पॉइंट आउट द कंप्लीट ऑब्जेक्ट। आपको पहले तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, फिर उसके बाद सेपरेट करना है ऑब्जेक्ट वर्ड फ्रॉम इट्स एट्रीब्यूट। तो पहले तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट को अलग करना है, ठीक है। तो कल की क्लास आप सभी को याद होगा, ऑब्जेक्ट वर्ड हमने क्या बताया था कि जो आपका सेंटेंस है उसमें जो मेन वर्ड, पहले तो आपने ऑब्जेक्ट छाट लिया। जैसे सबसे पहले देखो, द वर्ल्ड नोज नथिंग ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट, ठीक है, मेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले तो ये पूरा पूरा वर्ब से पूरा क्या हो जाएगा जी, ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। इसमें क्या हो गया, जब आप वर्ब को हटा दोगे तो वर्ब को हटाने के बाद जो कुछ भी बचेगा ये क्या हो जाएगा जी, ऑब्जेक्ट। वर्ब को हटाने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट में आपको ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट वर्ड है और कौन उसका एट्रीब्यूट है। तो ऑब्जेक्ट वर्ड, फिर वही चीज ध्यान देना है कि जो मेन वर्ड होगा इस पूरे जो ऑब्जेक्ट का आपने देखा समूह है, इसमें जो मेन वर्ड होगा वही ऑब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है जी, आप बताओ जी, मेन वर्ड क्या है? सर नथिंग। नथिंग मेन वर्ड है, ठीक है। और उसके बाद एक सबसे बढ़िया तरीका है, जो प्रीपोजिशन से लगा वाला पार्ट होता है वो कभी मेन वर्ड नहीं हो सकता, हमेशा अपने दिमाग में बना लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट सीन, ये क्या हो जाएगा, ये जी एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट वर्ड, तो ऑब्जेक्ट वर्ड हो गया नथिंग, और उसके बाद एट्रीब्यूट क्या हो गया जी, ऑफ, ठीक है, ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट मैन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जी, वी शुड लर्न टू गवर्न आवरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, तो अगर पूरा आपका प्रेडिकेट पार्ट क्या हो गया जी, शुड लर्न टू गवर्न आवरसेल्फ। अगर ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट आपका वर्ब के बाद वाला पोर्शन होगा, टू गवर्न आवरसेल्फ। अब जो टू गवर्न आवरसेल्फ है, यहाँ पे आपसे पूछा जाए ये बताओ जी, इसमें ऑब्जेक्ट वर्ड कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, टू गवर्न, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्ट वर्ड हो गया, और ये इसका एट्रीब्यूट कहलाएगा। इसके पहले या बाद में आने वाला वर्ड इसका एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो टू गवर्न मेन वर्ड हो गया, और इसके बाद अवरसेल्फ क्या हो गया जी, ये एट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है, तो ये ऑब्जेक्ट वर्ड हो गया और ये आपका हो गया एट्रीब्यूट। तीसरे वाले एग्जाम्पल में आते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हर आर्म्स अक्रॉस हर ब्रेस्ट सी लेड। अब आप पहले तो देखो, जब इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि भैया ऑब्जेक्ट है कहाँ। तो आप बताएंगे कोई मुझे कि इसमें क्या गड़बड़ी है या क्या ये सही है, एनीवन? यस सर। सर एक्चुअली सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि द शी लेड हर आर्म्स अक्रॉस हर ब्रेस्ट। तो इसमें शी लेड हर आर्म्स, तो हर आर्म्स होना चाहिए। ठीक है, हर आर्म्स के पास हर, ठीक है। व्हाट ये शी लेड हर आर्म्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर आर्म्स ये पूरा पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, पहले तो ये समझ लो। और ऑब्जेक्ट वर्ड पूछा जाए तो क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट वर्ड होगा क्या होगा, एनीवन फास्ट। सर आर्म्स। आर्म्स, बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि मेन वर्ड ये है। और अगर एट्रीब्यूट बोला जाए तो हर भी एट्रीब्यूट है, ठीक है। और अक्रॉस द ब्रेस्ट, अगर आप चाहें तो अभी इसको आप चाहें तो ऑब्जेक्ट न माने, क्योंकि ये फिर एडवर्बियल वाले कैटेगरी में चला जा रहा है। तो अगर आप सिर्फ इतने को ध्यान दें, तो ये यदि पूरा आपका ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा जी, ये एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब आगे ध्यान दें, तो बहुत आसान है, बस आपको चीजों को जो आपने पढ़ा है उसे बस ध्यान रखना है।
आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस, ठीक है। तो यहाँ बताइए जी, आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस, तो यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट जो है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, बताइए। कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सर 10। योर वॉइस। यस, आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट को बस बात करना है आपको, ठीक है। अगर अब यहाँ पे योर वॉइस पूरा पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मेन वर्ड क्या हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, वॉइस, और एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, योर। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ, एकदम क्लियर है। तो क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं, ये जितने भी हैं। यस सर। अब आगे ध्यान देता, आर्किटेक्ट ड्यू अ प्लान, ठीक है। तो यहाँ सीधे सीधे अ प्लान, प्लान आपका मेन वर्ड हो गया, ये जो है एट्रीब्यूट हो गया। तो जितने भी हैं, देयर स्किन, फिर देखिए गॉड टेम्पर्स द विंड, फिर यहाँ पे द विंड हो गया, है। अब यहाँ पे देखो, बाय देयर फ्रूट्स यू शैल नो देम, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये थोड़ा सा प्राचीन टाइप का लैंग्वेज है, यू को ये पहले बोला गया। तो ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 7 नंबर को ध्यान दें। 7 नंबर में क्या हो जाएगा, बताइए। 7 नंबर बहुत आसान है एक्चुअली, यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट जो है वो केवल देम है। 7 नंबर में ऑब्जेक्ट क्या है, केवल देम है। देम सर। तो सीधी सी बात है, ये देम ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्ड जो है, अब जब ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वर्ड आपको छांटना है जब एक ही है, तब तो फिर उसमें कुछ दिमाग ही मत लगाओ, ठीक है। तो सीधे सीधे आपका ऑब्जेक्ट वर्ड आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये जितने भी हैं सब ऐसे ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो जाएगा, बताइए। ऑब्जेक्ट क्या होगा जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 मैं जल्दी जल्दी टिक कर रहा हूँ, बता दो ऑब्जेक्ट क्या सर होगा। मैनर्स। मैनर्स। गुड गुड मैनर्स, मैनर्स पूरा होगा और मैनर्स मेन होगा। मैनर्स मेन सब्जेक्ट वर्ड वर्ड। होगा सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो बस यही है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से आप पहचान पा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रूल नंबर 10 देखें आप, क्या है, समटाइम्स द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ध्यान देना, थोड़ा और हम डीपर लेवल पे अब जाते जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जो वर्ब होता है प्रेडिकेट में, एक ऐसा वर्ब होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब दैट टेक्स टू ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब होता है जो कि अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट लेता है। तो देखिए, हम वर्ब के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते जा रहे हैं, और वर्ब को हम बहुत डीपर लेवल पे यहाँ देखते जा रहे हैं। तो अब एक होता है ऑब्जेक्ट, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट उसमें डायरेक्ट हो गया, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया इनडायरेक्ट हो गया। 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब एक सेंटेंस है कि रामा गेव अ पेन नाइफ, ठीक है। अब द नाउन पेन नाइफ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक ये ऑब्जेक्ट हो गया पेन नाइफ, ठीक है। आई में हाउ एवर से बाई वे ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन टू हुम रामा गेव अ पेन नाइफ। तो जब इस सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, आई गेव अ पेन नाइफ। तो एक थोड़ा सा आपको बात यहाँ पे तुरंत लग रहा है कि किसी को पेन नाइफ दिया होगा। तो अगर आप ऐसा सेंटेंस बनाएं कि रामा गेव मी अ पेन नाइफ, तो ये आपको एक कंप्लीट सेंटेंस नजर आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मी वाला है, जो सबसे पहला आपको नजर आया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो अब पेन नाइफ है, ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपसे एक मैं तरीका पूछूं, जो कि वो चीज यहाँ नहीं बताया है, कि आप कैसे पहचानोगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर लिविंग बीइंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। तो एक तरीका, एक तो सीधे सीधे पहचान लो कि उसमें जो लिविंग बीइंग आपको दिखाई देते, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो नॉन लिविंग बीइंग होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, लिविंग बीइंग। ध्यान देना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा लिविंग बीइंग होगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, नॉन लिविंग बीइंग। एक तो ये तरीका है। दूसरा पहचानने का ये तरीका होता है कि आप क्वेश्चन पूछो, आप वर्ब से जब क्वेश्चन पूछोगे, तो क्वेश्चन के रूप में जब आप whom से क्वेश्चन पूछोगे, क्या जी, जब whom से क्वेश्चन पूछोगे, तो whom से क्वेश्चन पूछने पे क्या मिलेगा जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रामा गेव अ पेन नाइफ टू whom, किसको पेन नाइफ दिया जी, किसको दिया, मुझे दिया, मी को, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जब आपने पूछा रामा गेव व्हाट, तो क्या आंसर आया,
पेन नाइफ। तो जब व्हाट का आंसर हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और whom का आंसर हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हुई इतनी बात सभी को? यस सर। अब आगे ध्यान दें। अब आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसके द्वारा आपको समझना है। आई प्रोमिस्ड हिम अ प्रेजेंट, ही टीचेस अस ज्योमेट्री, फादर ब्रॉट मिनी अ डॉल। अब ध्यान देना, आप इसमें से क्या हुआ देखो, ये डिवाइड कर दिया गया। आप प्रेडिकेट वाले पार्ट को देखिए, क्योंकि हम प्रेडिकेट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि जो आपका वर्ब है वो तो एकदम क्लियर है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट दो आ गया, तो हिम और प्रेजेंट। तो हिम क्या हो गया जी, इनडायरेक्ट। जितने भी देखिए, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इनडायरेक्ट, ये सारे लिविंग बीइंग हैं और ये सारे नॉन लिविंग बीइंग हैं। क्वेश्चन से भी बात करेंगे तो आई प्रॉमिस्ड whom, him, he teaches whom, us, father brought whom, mini। ठीक है। I promised what, a present, he teaches what, geometry, father bought what, a doll। तो आप क्लियर एकदम समझ में आ गया कि ये what का आंसर है और ये whom का आंसर है। अब ये आपने देख लिया कि दो ऑब्जेक्ट हो तो कैसे हैं। ठीक है, एक ये सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन वो यहीं पे समझ लीजिए, हालांकि ये बाद में आप वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब कभी कभी ये क्रम चेंज हो जाता है। जैसे अभी आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं वहां पे क्या हुआ, इनडायरेक्ट पहले आ गया फिर डायरेक्ट आ गया। तो आप में से कोई सोच सकता है कि सर जब भी कोई सेंटेंस होगा अगर वहां दो ऑब्जेक्ट होंगे तो वहां इनडायरेक्ट पहले होगा और बाद में डायरेक्ट होगा। ऐसा हमेशा सत्य नहीं है। आप इसके तरीके को चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो प्रेडिकेट में डायरेक्ट को पहले ला सकते हो और इनडायरेक्ट को बाद में ला सकते हो। कैसे? अगर आप ऐसा करोगे तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बीच में कोई एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा कर रहे हो तो भी सही है। जैसे आप यदि आई प्रोमिस्ड हिम अ प्रेजेंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट टू हिम, ये भी सही है। तो आपने क्या किया कि हमेशा ध्यान रखिए, वैसे तो जो नॉर्मल सिंपल वे में चल रहा है वो क्या है जी, सब्जेक्ट वर्ब, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इस चीज को सीक्वेंस को आप चेंज करेंगे तो इसका तरीका दूसरा क्या हो सकता है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार ही टीचेस अस ज्योमेट्री, यहाँ क्या हो जाएगा, ही टीचेस ज्योमेट्री टू अस। तो मेरे ख्याल से अब किसी को दिक्कत नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। एक सेकंड। यस सर। यस सर। ये थोड़ा देख लीजिए। अरे इनसे बोल दीजिए कि मैं व्हाट्सएप पे बता दीजिए क्लास में। ठीक है, ये हो गया। अब आगे ध्यान दें। तो इस तरह से आपने ढेर सारे एग्जाम्पल देख लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 11 पे आते हैं। Some transitive verbs require a complement in addition to the object। अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया। अभी आपने क्या देखा रूल नंबर 10 में कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट लेंगे और एक कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वो कंडीशन कब आएगी वो देखते हैं। जैसे आपने सेंटेंस देखा, द बॉयज मेड रामा कैप्टन। तो जब इस सेंटेंस को आप ध्यान देंगे तो आपसे क्वेश्चन सबसे पहले, तो अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो सीधी सी बात है, बॉयज मेड राम, मेड, ठीक है, कैप्टन हूम किसको बनाया, तो राम को बनाया। तो यहाँ पे राम जो है वो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट हो गया, एक तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर कैप्टन क्या है, क्या कैप्टन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट। रीजन क्या है, मैंने आप लोग को रूल बताया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ऐसा वर्ड जो कि क्या करता है, किसी चीज के मीनिंग को कंप्लीट करता है। मतलब अगर वो चीज न रहे तो मीनिंग ही नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो जैसे बॉयज मेड रामा, ये एकदम इनकम्प्लीट, बॉयज ने रामा को बनाया। अब आप यहाँ पे जब तक एक वर्ड नहीं लगाएंगे तब तक ये कंप्लीट होगा ही नहीं। तो इस केस में यहाँ पे कैप्टन क्या हो गया जी, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, बस और कोई बात नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि जो राम वर्ड है, यहाँ जो नाउन राम है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और
ये क्या हो रहा है, इसमें जो वर्ब मेड है उसको एक और वर्ड की जरूरत है, जैसे कैप्टन, ठीक है। इसलिए जी टू मेक द सेंस कंप्लीट, सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये चीज है। अगर आप बोल रहे हैं कि द बॉयज मेड अ स्नोबॉल, तो यहाँ पे सेंस कंप्लीट है, ठीक है। बट इट वुड बी नॉनसेंस टू से क्या भैया द बॉयज मेड रामा, ये गड़बड़ है। तो ये आपको ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कोई चीज कॉम्प्लीमेंट हो सकती है और कहीं पे नहीं भी हो सकती। तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ आ जाएं कि अब एक नई बात ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट कैप्टन है वो किसको रिफर कर रहा है, रामा को। क्योंकि भाई कैप्टन किसको बनाया गया है, रामा को, राम के बारे में ही और जानकारी मिल रही है। तो इसलिए क्या आप करोगे कि इसको ऑब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये कंप्लीट कर रहा है जो ऑब्जेक्ट में वर्ड है उसको। आप लोग ध्यान होगा इससे पहले आप एक सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट पढ़ चुके हैं कि नहीं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं भाई, जल्दी बोलिए, बताइए। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का एक एग्जांपल मुझे चाहिए। कैन एनीवन टेल अ सेंटेंस एंड देयर फर्दर दे यू हैव टू फाइंड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट फास्ट। देखिए जो पढ़ा रहे हैं प्लीज आप लोग मन लगा के पढ़िए, है ना। जैसे हमने बोला द स्काई ग्रीव डार्क, सर इट इज मी, इट इज मी, बिल्कुल। द स्काई ग्रीव डार्क, लेकिन वहां पे ना थोड़ा सा अंतर है। देखिए जो ये वाला सिचुएशन है द स्काई ग्रीव डार्क, यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये जो वर्ड आ रहा है डार्क, ये इसके बिना ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। द स्काई ग्रीव कुछ नहीं पता चल रहा कि ये इनकम्प्लीट है, और इस वजह से इसको जो है इसने पूरा किया डार्क, तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, सबसे पहली शर्त फुलफिल हुई कि ये कॉम्प्लीमेंट है। दूसरे नंबर पे आपको क्या बताना है कि ये किस प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव। तो निश्चित रूप से ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये द स्काई जो है उसी के बारे में और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, उसी से कनेक्टेड है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो जहां कहीं भी हो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। तो जब सब्जेक्ट से कनेक्शन हो कॉम्प्लीमेंट का तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जब ऑब्जेक्ट से कनेक्शन हो तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे आपने देखा द बॉयज मेड रामा कैप्टन, तो यहाँ रामा के बारे में बात हो रही है, तो रामा का ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखिए, इस प्रकार से आप देखिए जितने भी सेंटेंसेज आपके आ रहे हैं आप इनको एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेडिकेट वाले पार्ट को दिया गया है। तो फाउंड तो वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया और गिल्टी कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरे सेंटेंस में हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम हरि, उनके पेरेंट्स ने उनको हरि नाम दिया, तो हिम ऑब्जेक्ट हो गया, हरि कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी प्रकार से जो है ही केप्ट अस वेटिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, अस ऑब्जेक्ट हो गया और वेटिंग, देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही बेहतरीन, ये पार्टिसिपल का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ही केप्ट अस वेटिंग, तो यहाँ पे जो वेटिंग है ना, ये वेटिंग तो है क्या है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान देना ये जिरंड नहीं है, बोलो जी क्या ये जिरंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एनीवन? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हाँ। तो अब ध्यान देना कि अब जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिरंड जैसा स्ट्रक्चर है बट इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो अस है उसी को और आगे की ओर ले जा रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो आप देखिए जैसे अक्सर हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को कई बार आप देखते हैं रोलिंग, आपने कहा रोलिंग बॉल, क्या बोला जी, रोलिंग बॉल। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन ये इसके पहले आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अकेले आ रहा है, बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी सिचुएशन होती है, आपको हर सिचुएशन ध्यान रखना है। अगर सपोज करिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में आपसे एग्जामिनर बोले कि आप पार्टिसिपल के डिफरेंट प्लेसेस यूज करके बताइए, तो आपको ये वाला भी प्लेस याद रखना है। तीन प्रकार के प्लेस, एक तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, जिसमें क्या होगा कि आई सा द लायन आई रैन अवे, तो क्या होगा सीइंग द लायन, सीइंग द लायन आई रैन अवे, ठीक है। एक वो सिचुएशन है। एक दूसरा सिचुएशन ये रोलिंग बॉल, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली नाउन से पहले आ रहा है।
और एक तीसरी सिचुएशन क्या है जी, एक ये वाला है, इट केप्ट अस वेटिंग। इस तरह के मुझे कुछ एग्जांपल दिखाओ जी, आप लोग बताओ, क्योंकि चीजों बताओगे तभी सीखोगे। इस तरह के कुछ सेंटेंस बता सकते हैं आप लोग जल्दी से, फास्ट, एनीवन, जल्दी बताइए, सोचना नहीं है इतना, सोचिए और बताइए। सर एक्सरसाइज में है वी सर saw the storm approaching। अच्छा, और एक्सरसाइज अपना बताइए, क्वेश्चन। एक्सरसाइज वाला छोड़िए, अपना बताइए। अच्छा कोशिश करिए, देखिए हम चीजों को अब की बार लड़ाई लड़के सीख रहे हैं एकदम बढ़िया से, ताकि अब की बार हमें कुछ छोड़ना नहीं है एग्जाम में। और यही जो ये एनालिसिस आप कर रहे हो ना, यही करना है। अगर ये कर ले गए तो फिर तो अब एग्जाम आपके हाथों में चल रहा है ना। अब सोचो कितनी चीजें हम साथ में सीखते चल रहे हैं। हम्म, इतना देर लग रहा है आप लोग को? सोचिए। Sir, as a subject, present participle learning chapter 5th, I completed exercise. गुड, वो वाला आसान है। आप ये वाला बताओ, मैं जिसमें चार हम Sir, प्रेजेंट पार्टिसिपल एकदम I, एंड में। I saw a baby crying. यस, गुड। आई सॉ अ बेबी क्राइंग, मैंने एक बच्चे को देखा रोते हुए। ठीक है, तो यहाँ बाद में, और एनीवन एल्स? अरे टुनटुन केम स्माइलिंग, टुनटुन केम Yes, sir. स्माइलिंग। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो चलो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग, लेकिन आप लोग प्रयास करिए, लड़िए। ये जो लड़ना होता है ना, यही तो हम सीखते हैं। बाद में कब सीखेंगे, बाद में तो सब आलसपन में निकल जाएगा। तो इसीलिए हमारे साथ लड़िए और सीखिए। तो अब आप देखिए, ये पूरे आपके एग्जाम्पल हैं, आपने देख लिया। अब आप समझ चुके हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, वो भी सिचुएशन आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने सेंटेंस है और आप बहुत आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक्सरसाइज से मेरे ख्याल से आज ही शायद कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सबसे एंड में एक्सरसाइज 7 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, एक्सरसाइज 6 क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द प्रेडिकेट फ्रॉम द सब्जेक्ट। सबसे पहले तो प्रेडिकेट अलग करना है, फिर आपको पॉइंट आउट करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। आपकी बात थोड़ा ज्यादा काम करना है। तो जैसे अब्दुल कॉल्ड हिज कजिन अ फूल, तो ये आपने देखा, अब्दुल कॉल्ड हिज कजिन अ फूल। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कहाँ हो गया मोबाइल। तो अब ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है ना जी, तो यहाँ पे क्या आपको करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले तो आपने प्रेडिकेट अलग किया, अब उसके बाद से क्या करना पड़ेगा, प्रेडिकेट के बाद से आपको क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। तो ये तो आप पहले भी कर सकते हो आराम से। ये क्या हो गया आपका, कॉल्ड वर्ब हो जाएगा, और हिज कजिन क्या हो जाएगा जी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और ये अ फूल क्या हो जाएगा जी, कॉम्प्लीमेंट हो कॉम्प्लीमेंट। जाएगा। तो बस आपने जो पढ़ा है उसी को करना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आप लोगों पर रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि आज हम ये चाह रहे हैं ना कि ये वाला कंप्लीट हो जाए पूरा पूरा। तो इसलिए एक काम करते हैं, पहले हम आज कंप्लीट कर लें, फिर जितना समय बचेगा तब हम उसमें एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी एक एक आपको आइडिया मैंने बता दिया, इसी तरह सारे करने हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे दूसरा भी क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज हैज मेड हिज मसल्स स्ट्रांग। यहाँ पे हैज मेड हिज मसल्स स्ट्रांग, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। हैज मेड आपका वर्ब हो गया, फिर उसके बाद हिज मसल्स ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बस तो इसी तरह करना रहेगा। अभी बाद में चीजों को करेंगे जब समय बचेगा, नहीं तो आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा। अब कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब आ जाइए 12 नंबर पे। तो ये क्या बोल रहा है जी, लेट अस नाउ रिव्यू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेडिकेट। अब हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेडिकेट है उसको रिव्यू करते हैं। मतलब अब तक हमने प्रेडिकेट के जितने प्रकार पढ़े, देखो सब्जेक्ट वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं था, प्रेडिकेट वाले में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि प्रेडिकेट वाले में डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ लिए। देखो सबसे पहला हमने क्या टाइप पढ़ा जी, रूल नंबर 6 आप अपने बुक में देख सकते हैं। रूल नंबर 6 में आपने ये पढ़ा कि when the verb is intransitive, जब वर्ब इंट्रांसिटिव होगा तो जो प्रेडिकेट होगा वो एक वर्ड का भी हो सकता है। ठीक है, और वो वर्ब होगा, तो ये चीज हो सकता है। तो यानी इंट्रांसिटिव वाला आपने पढ़ा, और उस कंडीशन में आपका प्रेडिकेट एक वर्ड का भी हो सकता है, यानी वर्ब ही केवल अकेले प्रेडिकेट हो सकता है, आपने वहां पढ़ा। दूसरी सिचुएशन आपने क्या देखी जी, जब आपका वर्ब इंट्रांसिटिव होगा और इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन प्रेडिकेशन होगा, तो वहां पे जो प्रेडिकेट है उसमें ढेर सारे वर्ब
हो सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ द वर्ब एंड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो वहां पे क्या होगा, वर्ब होगा और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट होगा। तो दूसरी पहली, देखो पहली वाली कंडीशन में सिर्फ वर्ब था, क्यों? क्योंकि भाई इस कंडीशन में वर्ब का मतलब एक ही वर्ड नहीं, मतलब वर्ब है, एक वर्ड भी हो सकता है, एक वर्ड का भी वर्ब हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड का भी वर्ब हो सकता है। तो पहली वाली जब इंट्रांजिटिव वाली कंडीशन थी, ध्यान दीजिए, जब इंट्रांजिटिव वाली कंडीशन थी तो आपको क्या मिला जी, वहां पे प्रेडिकेट के रूप में, ध्यान देना इस टेबल को, प्रेडिकेट के रूप में पहली कंडीशन में आपको केवल वर्ब मिला। अभी ये एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज्यादा का भी हो सकता है। दूसरी वाली जो कंडीशन थी जहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन था, वहां पे क्या मिला जी, वर्ब मिला आपको और क्या मिला उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट मिला। ठीक है, फिर तीसरी सिचुएशन क्या थी, जब आपका क्या है जी, ट्रांजिटिव वर्ब है, जब वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रेडिकेट क्या होगा, ये कंसिस्ट करेगा एक वर्ब को और इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। तो जो तीसरी कंडीशन है यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट में एक वर्ब होगा और इसके अलावा इसका एक ऑब्जेक्ट होगा, ये कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन में क्या हुआ कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा जी, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू आएगा, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू। और आप सभी को पता है एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फिर जो नेक्स्ट सिचुएशन है पांचवी, वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का हो गया और यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेडिकेट होगा वहां पे एक वर्ब हो जाएगा और उसके अलावा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक क्या हो जाएगा जी, कॉम्प्लीमेंट होगा, ये कंडीशन। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन आपको ध्यान रखने, इतने प्रकार से जो प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन बनेगा वो इतने प्रकार से बन सकता है। ठीक है, अब आप आगे ध्यान दो, ये आपके सामने जो है, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान दें। और यहाँ पे क्या है कि ये बता रहे हैं, केयरफुली स्टडी द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, ये इतने सेंटेंसेस आपके दिए गए हैं, 9 सेंटेंसेस हैं और इसका एनालिसिस जो है आगे वाले पेज पे टेबल में दिया हुआ है। तो इसके एनालिसिस को सबसे पहले हम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज को भी करना है। तो ये पेज जो है, ये तो बहुत बड़ा पेज है और ये तिरछा भी है। आप सभी लोग अपना अपना बुक खोल लो तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने बुक में, सबके पास बुक है ना, जितने लोग पढ़ रहे हैं अभी? यस सर। हाँ, तो आप बुक खोलो और बुक से ही समझिए। यस सर। हम जैसे बोल रहे हैं ना वैसे आप अपने बुक में देखिए, क्योंकि यहाँ से तो दिखा पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, सही से स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें अपने बुक में, जो सबसे पहला सेंटेंस है, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, अगर आप ध्यान देंगे तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, क्वाइट पेल विद अब्दुल क्वाइट पेल विद फ्राइट रश्ड इनटू द रूम। तो आपसे पूछा जाए कि आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो टेबल में सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ड है, फिर एट्रीब्यूट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है। यानी आप टेबल बनाएंगे कम से कम कितने लाइन का, 6 कॉलम उसमें होने चाहिए और 6 कॉलम में जो है पहले के 2 कॉलम सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और बाद वाले 4 जो कॉलम हैं ये प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप बताइए, जो सब्जेक्ट वर्ड है अब्दुल क्वाइट पेल विद फ्राइट, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, अब्दुल। अब कहीं ना कहीं पूरा एक रिवाइज हो रहा है, तो अब देखिए आपने अब तक जितना पढ़ा है ना उसको पूरा अपने माइंड को लगाना है और समझना है। तो ध्यान दीजिए जी, सब्जेक्ट वर्ड क्या हो गया, अब्दुल, और एट्रीब्यूट क्या हो गया, क्वाइट पेल विद फ्राइट, वर्ब क्या हो गया, रश्ड, और उसके बाद एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो जाएगा इनटू द रूम, यानी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला हमें। दूसरी सिचुएशन देखिए, डिटर्मिनेशन टू डू वंस ड्यूटी इज लॉडेबल। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिटर्मिनेशन क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ड हो गया, एट्रीब्यूट टू डू वंस ड्यूटी, और इज वर्ब हो गया, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो लॉडेबल है। यहाँ ध्यान देना, ये थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि अब ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन अलग अलग करने हैं। आगे ध्यान दीजिए, जो तीसरा वाला सेंटेंस है वहां पे क्या है, अगर सेंटेंस मुझे कोई बोल सकता है तीसरा सेंटेंस क्या बनेगा एग्जैक्टली, टेबल को देख के बताना है।
बताइए, टेबल को देख के तीसरे सेंटेंस को बनाइए। हु इज गोइंग टू मेक? चंचल बनाइए टेबल को द देख के। फार्मर रुक जाइए, चंचल को बोलने दे। चंचल बनाइए तीसरा सेंटेंस। यस सर, बना रहे हैं सर, 1 मिनट सर प्लीज। और लोग भी अपनी कॉपी में बनाइए, नकल मत करिएगा पीछे का पेज पलट के। सर द फार्मर्स चिल्ड्रन सैट अराउंड द फायर। सर ये वाह। सेकंड वाला भी जो 1 और 2 है एक ही सेंटेंस का है क्या सर? 3 वाले का ही? हाँ, ये सब एक ही सेंटेंस का है। सेट करिए। सर होगा फिर द फार्मर्स चिल्ड्रन सैट। रोजी चिल्ड्रेन, द यस फार्मर्स सर, रोजी, रोजी सॉरी सर, द चिल्ड्रेन फार्मर्स सैट रोजी चिल्ड्रन सैट अराउंड द फायर वन विंटरी नाइट। गुड। तो ये मतलब ये हुआ कि एट्रीब्यूट दो है और उसके हिसाब से कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है। तो आपको दोनों तरह से सीखना है, सेंटेंस को डिवाइड करना इस तरह से, और इसी प्रकार से क्या करना है कि अगर इस तरह से कोई टेबल बना हो तो उसको सेंटेंस में बना पाओ आप। दोनों चीज जब आएगा रिवर्स और उसमें, तभी फिर बढ़िया हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे टेबल को आप लोग एनालिसिस एक बार अपनी बुक में ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद हमें एक्सरसाइज करना है। आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। नोट करके कोई बात लिखी हुई है उसको ध्यान से जरा देखिए। इट विल बी नोटिस्ड दैट वी हैव प्लेस्ड टुगेदर इन वन कॉलम द ऑब्जेक्ट वर्ड एंड इट्स एट्रीब्यूट। तो आप लोग जो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट लिखा है ना, वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इट्स एट्रीब्यूट, क्योंकि वहां पे केवल ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं है, वहां पे ऑब्जेक्ट प्लस उसका जो एट्रीब्यूट है दोनों दिया गया है, साथ में है वो। सब्जेक्ट वाले में अलग कर दिया गया है। तो ये पूरा आपका एक साथ बना हुआ है। आप लोग एक काम करें, इसे बहुत अच्छे से एक बार रीड करें, सबके सेंटेंसेस को बना लें, समझ लें, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही कठिन होने वाली है। बहुत उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, दिमाग अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो एक काम और करना है, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर न समझ में आए तो ठीक इसके पहले जो रूल नंबर 13 है ना, उसमें सारे सेंटेंसेस क्रम से लिखे हैं, ये उसी का टेबल बना है। तो एक बार क्या करिए, उन सारे सेंटेंसेस को आप रीड करिए और फिर उसके टेबल को देखिए। आप लोग को मैं इस प्रोसेस के लिए 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से आप देख लें, समझ लें, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है सेम इसी तरह करनी है, और वो थोड़ी आसान नहीं है, क्योंकि जितने भी रूल आपने पढ़े हैं वो सारे अप्लाई करने हैं। तो आप लोग को मैं 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग दोनों को मिला के समझ लें कि ये टेबल बना कैसे है। वैसे ही एक हमें टेबल बनाना है, और अपनी कॉपी पे सेम इसी तरह टेबल एक बना लीजिए। ठीक है, मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूँ। तो जैसे ये बना हुआ है टेबल, इसी तरह अपनी कॉपी में एक टेबल बना लें, और उस टेबल के हिसाब से हमें एक्सरसाइज 7 करना है। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज अभी टेबल बना हुआ है इसको अच्छे से एक बार समझ लें आप लोग। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। देखिए अभी 9:10 हो रहा है। आपको मैं 9:13 पे मतलब आपको ये 3 मिनट का गैप है, इस दौरान आप इस काम को कर लीजिए जो मैंने बोला है। आपकी कॉपी में टेबल बन जाना चाहिए, और प्लस एक बार जो ये टेबल बना इसके एग्जाम्पल से मैच करके समझ लें आप। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, जल्दी से रीड करना और टेबल बनाना अपनी कॉपी में, सेम इसी तरह। चलिए देखिए, पहला, सबसे पहला, अ नॉड फ्रॉम अ लॉर्ड इज ब्रेकफास्ट फॉर अ फूल। तो अब आपको ध्यान देना, सबसे पहले तो दो डिवीजन करते हैं। अगर आपने जो टेबल बनाया होगा वो टेबल कुछ ऐसे होगा, ध्यान दीजिए। यानी इस टेबल में इधर सब्जेक्ट होगा और इधर क्या होगा जी, प्रेडिकेट। और फिर उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, फिर सब्जेक्ट में भी 2 पार्ट होगा, एक तो सब्जेक्ट वर्ड होगा, ठीक है, और दूसरा इसका एट्रीब्यूट होगा। एम आई राइट? फिर जो दूसरा वाला पार्ट होगा वहां पे आपके कितने पार्ट होंगे जी, 4 पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा जी, वर्ब हो जाएगा। फिर दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, और चौथा वाला पार्ट क्या होगा, एडवर्बियल
ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ही टेबल बनाया ना आप सभी ने। यस सर। अब ध्यान दें, तो Yes, सबसे sir. सबसे पहले वाले सेंटेंस को लेते हैं। ये क्या है जी, अ नॉट फ्रॉम अ लॉर्ड इज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाला ले लो, अ नॉट फ्रॉम अ लॉर्ड। तो यहाँ पे बताओ जी सब्जेक्ट वर्ड क्या होगा? नोट सर सर। नॉट। Nod, sir. NOD, nod. बहुत सही। तो नॉट आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एट्रीब्यूट जी कितने होंगे? तो ध्यान दो, ये वाला भी एट्रीब्यूट हो गया और फ्रॉम अ लॉर्ड, ठीक है, ये वाला भी एट्रीब्यूट हो गया। ध्यान जी देना, जी जो आगे पीछे दोनों Yes. दोनों एट्रीब्यूट माना जाएगा। तो पहला वाला हो गया ए, जी दूसरा वाला क्या हो जाएगा? फ्रॉम अ लॉर्ड, फ्रॉम ठीक है। लॉर्ड। अब दूसरा Yes. वर्ब वाले सेक्शन पे आते हैं। इज ब्रेकफास्ट फॉर अ फूल। तो यहाँ पे ये बताओ जी वर्ब क्या हो गया? इज हो गया, ठीक है। अब Is इसके बाद ये बताओ जी ब्रेकफास्ट फॉर अ फूल, इसमें क्या होगा? compliment होगा क्या सर? ब्रेकफास्ट सर ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट होगा पहले तो, Compliment. नो सर, उसके ब्रेकफास्ट बाद फॉर अ कॉम्प्लीमेंट है। फूल कॉम्प्लीमेंट होगा। नहीं, फिर आप गड़बड़ी कर रही हो। कॉम्प्लीमेंट अपने पहले कभी भी ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं। वो सॉरी, प्रीपोजिशन नहीं लेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जब प्रीपोजिशन आ गया तो या तो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन होगा या तो फिर आप पूरा पूरा कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो यहाँ पे क्या हो गया? नॉट फ्रॉम अ लॉर्ड इज, सीधी सी बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इतने पे सेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो ये पूरा पूरा कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में जाएगा। क्या होगा जी? Compliment. कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा? जी ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट फॉर फॉर अ फूल, ये जो है कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में जाएगा। और अगर आप फर्दर डिवीजन करना चाहते हैं तो आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और फॉर अ फूल को आप एडवर्बियल क्वालिफिकेशन में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे ध्यान दो, दूसरे वाले Yeah. पार्ट पे जाएं। सर ज्यादा समझ में नहीं आया सर मेरे को। अनुपमा क्या समझना है आपको? ये सर आपको ये समझ नहीं आ रहा, अ नॉट फ्रॉम अ लॉर्ड, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट पार्ट हो गया सर। फिर प्रेडिकेट पार्ट हो गया इज ब्रेकफास्ट फॉर अ फूल। तो सर इसके बाद जो ये ब्रेकफास्ट आ रहा है ये हम कॉम्प्लीमेंट में क्यों रखेंगे सर? अच्छा आप बताओ, पहले तो यही चीज समझना है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ये रहे या न रहे, इससे कोई सेंटेंस के मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? जैसे आप मतलब वो केवल एडिशन तो कर सकता है मीनिंग को, लेकिन ये नहीं कि वो नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला कि टुनटुन टुनटुन ईट्स, मैंने कहा ना जब करीब आएगा तो दिक्कत होगा। टुनटुन ईट्स यानी टुनटुन खाता है, कोई दिक्कत नहीं, एक मीनिंग कन्वे हो रहा है, टुनटुन खाता है, टुनटुन खा रहा है, टुनटुन इज ईटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपने मैंगो लगा दिया, मैंगोज, बहुत अच्छी बात है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आपने इसको नहीं लगाया तो भी मीनिंग निकल रहा। ये वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में हमेशा इस पोर्शन को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब भी दो प्रकार का होता है। एक इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को लगा दो न लगाओ कोई फर्क नहीं, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल इंट्रांजिटिव है। जैसे आपने कहा टुनटुन इट्स, यहाँ पे इट्स इंट्रांजिटिव। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब भी दो प्रकार का होता है। कौन सा जी? एक दूसरा प्रकार जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। प्रेडिकेशन। तो जब ये सिचुएशन आएगी ना तो अपने बाद वो केवल क्या लेगा, उसको वो कभी मीनिंग कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जैसे आपने कहा रवि सीम्स, तो सीम्स क्या होगा, कुछ पता चला? रवि लगता है तो क्या लगता है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। तो इस वाली कंडीशन में इसको एक वर्ड की जरूरत है, और जब जरूरत वाली बात आ जाएगी, ऐसा लगे कि वर्ड ना हो तो मीनिंग ही नहीं निकल पा रहा है, कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, ऐसी कंडीशन में ये जो वर्ब होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोला जाएगा। और वैसी कंडीशन में इसे एक कॉम्प्लीमेंट की पक्का जरूरत है। तो अगर आपने बोला कि अ नॉट फ्रॉम देखो अ नॉट फ्रॉम अ लॉर्ड इज, इससे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो आप वर्ड्स ले रहे हैं इनसे इसकी मीनिंग कंप्लीट हो रही है, ये वाली कंडीशन है। और हमेशा अपने दिमाग में एक बात सेट कर लीजिए
कि जितने भी आपके ये वर्ब होते हैं, जैसे हैज है, ये जितने भी वर्ब हैं, ठीक है, हैव वर्ब, या इसके अलावा जो हो गया आपका कौन, वर्ब बी, ठीक है, अगर ये मेन वर्ब की जगह जब भी आएंगे मेन वर्ब के रूप में, तो ये अपने साथ हमेशा क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मीनिंग कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं। जैसे आपने कहा ही इज, कुछ मीनिंग निकल पाई, कुछ नहीं निकल पा रहा, वह है, क्या है जी, कुछ पता ही नहीं चल रहा, वह है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अब आएगा, ये ऑब्जेक्ट होगा कि कॉम्प्लीमेंट, बोलिए, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होगा, अनुपमा नहीं बोल रही है, यस सर, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों? यस सर, क्योंकि जब ये आ रहा है तभी मीनिंग कंप्लीट हो रही है, ये कहने का मतलब है। देखो यही इंटीग्रेशन और अंतर है। जब आपने अलग अलग पढ़ा, अलग अलग समझ गए, लेकिन जब एक साथ पढ़ना होता है तो हमें सब समझना पड़ता है, तो यही बस थोड़ा सा ये हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए कि जब भी ये सिचुएशन आएगी तो इसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आएगा, और सिर्फ इसके अलावा और भी कुछ वर्ब होते हैं, जैसे सीम्स हो गया, अपीयर्स हो गया, है ना, ये लुक हो गया, ये सब जो बिकेम हो गया, बिकम हो गया, यस, बिकम हो गया, ये सारे वर्ब भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्लियर है सभी को ये बात? अंदर तक की बात एकदम क्लियर हो रही कि नहीं सभी को? यस सर, यस सर, क्लियर है सर। बहुत बढ़िया समझ। अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। दूसरा सेंटेंस ध्यान दीजिए, दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है आपसे। दूसरे सब सेंटेंस पे आप जाएंगे तो दूसरा सेंटेंस क्या है, अ गुड पे मास्टर नेवर वांट्स वर्कमैन। तो अब ध्यान दें, जो दूसरा सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये पूरा पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हुआ जी, कि नेवर भी सब्जेक्ट हो गया, Yes, बोलो sir. नो 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 सर, यस सर, वर्ब के पहले वाला तो सारा सब्जेक्ट होता है ना, ऐसा नेवर तक होगा। यही चीज तो समझना है, मैं जानबूझ के जी आपको नहीं, कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप हो जा रहे हो। सर आपको होना एडवर्ब भी नहीं है है वो, कंफ्यूज, नेवर क्योंकि तक सब्जेक्ट होगा। नहीं, नेवर तक सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जो कि वर्ब से पहले आ जाते हैं, जैसे नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, है? ये सब वर्ब, ये एडवर्ब है, और ये वर्ब के बारे में बता रहा है, इसका कनेक्शन इस सब्जेक्ट से है ही नहीं, इसका कनेक्शन किससे है, ये वर्ब से है, और इस वजह से ये प्रेडिकेट का पार्ट है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उनको ये पता वर्ब के पहले जितना भी आ जाए सब सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये नेवर ने चकमा दे दिया, धोखा दे दिया, क्योंकि ये पहले ही आ गया। तो ये भी ध्यान देना। तो इस कंडीशन में नेवर से पहले वाला सब्जेक्ट है, और ये जितने भी हैं ये प्रेडिकेट है। इतनी बात क्लियर होगी सबको 100%? यस सर, यस सर। अब आगे ध्यान दें, आगे अब ध्यान देना है कि भैया ये बताओ सब्जेक्ट वर्ड क्या है, तो सीधी सी बात है, पे मास्टर। पे मास्टर, अब एट्रीब्यूट क्या क्या हो गया, दो हो गया, ए और गुड, ए गुड, ये दोनों एट्रीब्यूट हो गया। वर्ब क्या हो गया, वांट्स हो गया। अब ये वांट्स, बताओ जी। जी, अब जो बच्चे दो हैं ये खाए क्या, है ना, तो बताओ जी, बच्चे वाले दो क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट सर, सर ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा नहीं, सर। कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे फिर कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि देखो ओके फिर सर, ध्यान दो, अ गुड पे मास्टर नेवर वांट्स, नहीं पता चल रहा, अच्छा वांट्स के बाद, ओके सर, वांट्स आ गया, तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और जो नेवर है ये क्या हो गया जी, ये एडवर्ब है, सिंपल सा, तो ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखो बहुत अच्छा आप सीख रहे हो, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, होम बहुत कठिन कठिन इसने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम में आ जाए तो आधे लड़के में आ जाएंगे जो नहीं पढ़ा है। होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड, अब ये भी सेंटेंस थोड़ा उल्टा पुल्टा बना है, ठीक है, इसको पहले सीधा करिए, तो क्या हो जाएगा, दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड होम, ये होगा। यस सर, तो अब यहाँ पे ये बल्कि ऐसे जाएगा, दे ब्रॉट हर वॉरियर होम डेड, या डेड होम, ये दोनों चलेगा, इससे कोई वो नहीं। यस सर, होम लास्ट में आना चाहिए होम सर, लास्ट में लाइए। तो अब यस ध्यान सर, वो दीजिए, एडवर्बियल हो जाएगा फिर। यस, तो यहाँ पे ध्यान दो कि सब्जेक्ट तो दे हो गया, बस एक है, अब ये पूरा पूरा प्रेडिकेट हो गया, ब्रॉट हर वॉरियर डेड होम। अब यहाँ पे जो है वर्ब हो गया आपका ब्रॉट, और अब बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बोलो, यस सर, अब की बार हर है, वॉरियर, यस सर, क्या हर आया? वॉरियर, हाँ, हर वॉरियर, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे जो है और भी कुछ कॉम्प्लीमेंट भी है, यस, डेड कॉम्प्लीमेंट, डेड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एक मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, हर वॉरियर कैसे, डेड, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बचा, होम, ये एडवर्ब हो गया, तो ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशन में आ जाए। यस सर,
क्लियर? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट, Yes, sir. सिकनेस मेड द चाइल्ड इरिटेबल। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या होगा जी, सब्जेक्ट एकदम क्लियर है, सिकनेस। अब मेड द चाइल्ड इरिटेबल, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। अब यहाँ पे प्रेडिकेट में वर्ब क्या हुआ जी, मेड। नीड। अब हमें ये बताओ, अब देखते हैं कौन बताएगा। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों है? अगर है तो क्या क्या है? सर दोनों है, द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, child- इरिटेबल child कॉम्प्लीमेंट। हो गया, इरिटेबल सर कॉम्प्लीमेंट हो गया। बहुत The अच्छा, child object होगा सर। बहुत सही कर रहे हैं आप, एकदम सही है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, जेंटिल इवेंजेलाइन वाज द प्राइड ऑफ हर विलेज। इस तरह का आपने पहले भी पढ़ चुके हो, तो अब जल्दी से बताओ सब्जेक्ट क्या हो गया, जेंटिल इवेंजेलाइन। तो यहाँ पे जेंटिल जी। एट्रीब्यूट हो गया और इवेंजेलाइन सब्जेक्ट वर्ड हो गया। अब प्रेडिकेट क्या हुआ जी, वाज द प्राइड ऑफ द विलेज। वाज क्या हो गया, वर्ब हो गया। सर वर्ब हो अब गया ये और बताओ, प्राइड ऑफ विलेज कॉम्प्लीमेंट हो गया। गुड गुड, बहुत सही। अब देखो, अब देखो उनको मैं एकदम क्लियर, ठीक है। तो अब देखो EMR ये कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है ना, तो इसलिए ये जो बाद वाला है ये कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 ध्यान दो, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। ये दोनों बहुत खतरनाक है, 6 और 7। इसको कोई बताओ तो जाने, बोलो, गेस करना, समझना है। जैसे कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, जैसे आप लोग इट और देयर, ये मैं चाहता था पढ़ा दूं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि आप लोग सोचोगे सर कहाँ कहाँ ले जाते हैं, लेकिन मैं पहले ही पढ़ा देना चाहता था जब आपको मैं असर्टिव सेंटेंस पढ़ा रहा था। एक्चुअली जो इट और देयर है ये कभी सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ये तो सेंटेंस को बस इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी इट या इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं। और ये इसका कोई सब्जेक्ट इसका सर कोई इसमें मीनिंग, इट होगा सब्जेक्ट। हाँ इसका सब्जेक्ट टू फाइंड। ना यही तो ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ये सब्जेक्ट तो इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है सेंटेंस में। ठीक है, तो वास्तव में ये जो सेंटेंस आपका करेक्ट अगर सब्जेक्ट वाइज बनाना चाहूं तो ये होगा, क्या होगा, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। हाँ, ये वाला आपका सही सेंटेंस बनेगा। मतलब इट का प्रयोग कर सकते हैं, एकदम सही है, लेकिन जब आपको ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ढूंढना होता है तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है। सर तो फिर ये हो जाएगा टू फाइंड फॉल्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, हाँ, यस, इज हो जाएगा वर्ब एंड इजी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। गुड, बहुत बिल्कुल सही। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखिए, इट इज अ मिजरेबल थिंग टू लिव इन सस्पेंस। तो अब इसका सब्जेक्ट होगा टू लिव इन सस्पेंस इज अ मिजरेबल थिंग। ठीक है, तो टू लिव इन सस्पेंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट और ये पूरा Yes, sir. प्रेडिकेट हो जाएगा, इज अ मिजरेबल थिंग। ठीक है, अ मिजरेबल थिंग कॉम्प्लीमेंट हो जिसमें और से जाएगा। अब मिजरेबल कॉम्प्लीमेंट थिंग भी क्या हो जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इसी तरह टू लिव सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा और इन सस्पेंस जो है एट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग कोशिश कर रहे हैं। अब आगे ध्यान दे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दे, क्या है जी, ये लिखा हुआ कि उन्स मेड मी वर्ड्स, ठीक है, मेड बाय वर्ड्स आर हार्ड टू हियर। ये बहुत बड़ी चीज है भाई, हैं, जो शब्दों Yes, के sir. भाव होते हैं वो बड़ी मुश्किल से भरते हैं। चलिए तो देखते हैं भैया क्या है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये सेंटेंस एकदम सही है, करेक्ट है, उन्स मेड बाय वर्ड्स एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे ये बताओ, सब्जेक्ट हो गया उन्स मेड बाय वर्ड्स, ये हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ड क्या होगा, उन्स, सर वुंड्स। ठीक है, Wounds फिर मेड बाय होगा, वर्ड्स सर। एट्रीब्यूट हो गया, फिर ये पूरा प्रेडिकेट, इसमें वर्ब क्या हो गया, आर। ठीक है, आर हो गया सर। अब बताओ जी हार्ड टू हियर उसके, कॉम्प्लीमेंट हो गया। गुड, बहुत सही। देखिए बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखो थोड़ा कठिन वाला आ गया, उल्टा पुल्टा आ गया, उल्टा पुल्टा गेम खेलो। 9 नंबर, डाउन वेंट द रॉयल जॉर्ज। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा जी, द रॉयल जॉर्ज वेंट डाउन। द रॉयल जॉर्ज वेंट डाउन, ये आपका सही वाला। जी सर। अब इसमें सब्जेक्ट पूरा हो गया द रॉयल जॉर्ज और वेंट डाउन हो गया प्रेडिकेट, पहले लेवल पे आपने किया। अब इसको फर्दर डिवीजन करिए, तो सब्जेक्ट वर्ड क्या हो गया, जॉर्ज, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सर एक चीज पूछना चाह रहा था सर मैं 9th में सर। हाँ बोलिए।
सर 9th में से इन्वर्जन बोल सकते हैं सर इसको, जो सेंटेंस बिल्कुल 9th वाला? बिल्कुल इन्वर्जन ही है। मैं कई बार बता चुका हूँ इसके पहले भी कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो ये इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। ठीक है। और ये गलत नहीं है, बस ये है कि इन्वर्जन को फॉलो किया गया, आप अपने हिसाब से सही करके समझ लो, ठीक है। तो अब ओके ध्यान सर। दो कि यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या हो गया, द हो गया, राहिल, दो एट्रीब्यूट हो गए, क्लियर जी। और इसके अलावा अब ध्यान दो, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, इसमें वर्ब वेंट हो गया, डाउन क्या हो गया जी, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, एडवर्ब हो गया, ये लास्ट वाले में चला जाएगा। चलो 10 नंबर पे आ जाओ। ये भी देखो उल्टा पुल्टा गेम खेल रहा है इन्वर्जन। अब यहाँ क्या करोगे जी, देखिए इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, क्या बनेगा, द 600 रोड इनटू द डेथ वैली ऑफ डेथ, ये हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ड, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द 600, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ड क्या होगा, 100, द 6 जो है ये एट्रीब्यूट हो जाएंगे 1 2, फिर उसके बाद रोड आपका वर्ब हो गया, और इनटू द वैली ऑफ डेथ क्या हो गया जी, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट वाला क्या है जी, अब इसमें बताना है आप लोग को, मैं देखता हूँ कौन कौन बताता है। देखो ये वाला जो है, ये क्या, टाइम मेक्स द वर्स्ट एनिमीज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टाइम आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये जो पूरा है मेक्स द वर्स्ट एनिमी फ्रेंड्स, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें भी ध्यान दो, वर्ब आपका हो गया मेक्स। अब बता दो जी, अब क्या क्या है इसमें, सर टाइम हो जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, एंड फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट। द वर्स्ट एनिमीज हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फ्रेंड्स हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। बहुत सही, बहुत अच्छा, आप लोग सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ये 12वां भी छोड़ दे रहे हैं, बहुत कठिन नहीं है, एक दो कठिन वाले और ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आपका एंड हो जाएगा, है ना। कठिन में और देखते हैं क्या है कठिन। सर 12th में भी सर ये होगा ना, योर रिवॉर्ड इन हेवन इज ग्रेट। 12th में सर देखिए इन्वर्जन टाइप लग रहा है ये भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो इसमें रिवॉर्ड हो जाएगा सब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट वर्ड आपका रिवॉर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी उल्टा ही है, तो ये ध्यान देना, ये पलट लेना, योर रिवॉर्ड इन हेवन इज ग्रेट, ठीक है। जैसे स्वीट आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी, तो वहां क्या हो जाएगा, यूसेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, तो एकदम सेम वैसे ही है। 13 में भी सर वही है, इंडिया लॉस्ट अ ट्रू पेट्रियट इन हिम। यस, बहुत सही, तो ये भी वैसे ही है। ऐसे ही सब लगभग जो है, ऐसे 3-4 हैं। अब थोड़ा सा कठिन वाले पे आए क्या, ये आ जाओ। यस सर। 21 पे आ जाओ, इसको बनाओ जरा जी, बनाओ जल्दी से, बताओ। जल्दी से बताइए आप। 21 सर सीजर तो सर सब्जेक्ट हो जाएगा, सीजर सब्जेक्ट हो गया। पहले सर रिटर्न हो जाएगा सर वर्ब इसमें। देखो एक बात ध्यान दो, सीजर सब्जेक्ट हो गया, और ये रिटर्न टू रोम, और फिर हैविंग कॉन्क्वर्ड हिज एनिमीज, ये सब आपका प्रेडिकेट वाले पार्ट में जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा ये, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न आपका वर्ब हो गया। अब बताओ जी, इसके बाद क्या क्या बचेगा, सर टू रोम तो एडवर्बियल उसमें जाएगा। सर ये समझ नहीं आ रहा, हैविंग कॉन्क्वर्ड हिज एनिमीज सीजर को एट्रीब्यूटेड है या मतलब रिटर्न के साथ एट्रीब्यूटेड ये है? एक्चुअली अलग है, एकदम एब्सोल्यूट यूज है, ठीक है, आप लोगों को पहले भी बताया गया है, ठीक है। यस और सर। ये जो है पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव, ये उसमें जाएगा, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन में जाएगा, ठीक है। ध्यान सर ऑब्जेक्टिव में जाएगा, ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में, प्रेडिकेट में जाएगा प्रेडिकेट मतलब। वाले पार्ट में जाएगा ये, ठीक है। ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसमें ये जाएगा। अगर आप लोग प्रेडिकेट जब मैं बता रहा था, तभी आपको अगर शुरुआत वाला याद हो, तो उसमें एक इसी तरह का एग्जाम्पल आया था, ठीक है, तभी मैंने आप लोग को बताया था उस समय एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझना है और देखना है। ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, ठीक है, जब इस तरह का आता है इसको एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं, और एब्सोल्यूट फ्रेज जो है एडवर्बियल क्वालिफिकेशन में जाता है। वहां पे सेंटेंस ऐसे आया था, स्प्रिंग एडवांसिंग द स्वेलोज अपीयर, ये था सेंटेंस, है ना। तो स्प्रिंग एडवांसिंग है, वो आपका एडवर्बियल फ्रेज हो गया था, ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया था। तो सर इसका मतलब ये है कि ये बताना चाहता है कि अपनी एनिमीज को कन्क्वायर करने के बाद वो रिटर्न हुआ रोम की तरफ। yes. तो जो बाद हुआ, तो मतलब ये चीज पहले हो चुकी है, तो ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है।
एक्चुअली क्या Yes, होता है sir. ना कि एडवर्ब जब भी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर रहा है ऐसी सिचुएशन Yes, sir. Yes, तो उस sir. हाँ, कंडीशन में ये सेंटेंस तो आप ध्यान देना कि जब कोई सेंटेंस या कोई वर्ड पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है तो एडवर्ब ही होता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना जनरली आई डोंट लाइक दिस, तो जो वहां जनरली है वो क्या है, वो एडवर्ब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सेम वैसे ही है। तो चलिए, अब बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। अब एक सेंटेंस और करते हैं, फिर आज की छुट्टी। चलो देखते हैं कौन वाला करते हैं। 18 नंबर करो, 18 नंबर और 19 नंबर करते हैं। चलो बताओ जी सब लोग 18 और 19 में क्या करोगे, बताओ। पहले सब्जेक्ट तो इसमें क्या हो गया, तो अ मैन्स फर्स्ट एंड केयर। फर्स्ट केयर। अब इसमें बताओ सब्जेक्ट वर्ड क्या है, देखते हैं कौन बताता है। सब्जेक्ट सर वर्ड मेंस फर्स्ट केयर होना चाहिए हो सर। गया सर। केयर, बहुत अच्छा केयर, क्योंकि बहुत से लोग जी। मैन बोल सकते हैं लेकिन मैन गड़बड़ हो जाएगा, केयर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो केयर जी। सब्जेक्ट वर्ड हो गया, फिर अ, ठीक है, और जो मैंस हो गया, अ मैंस फर्स्ट, अ मैंस ये एक साथ कनेक्टेड है, और सर फर्स्ट एट्रीब्यूट हो गया इसी तो का। ये दोनों एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में आएगा फिर सर। शुड भी जो है ये वर्ब हो गया। ठीक ठीक है, वर्ब हो अब जाएगा। उसके बाद क्या हो गया जी, अब बताइए उसके बाद क्या करें हम। सर इसमें ये दो चीजें, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सर, टू तो अवॉइड टू अवॉइड द द रिप्रोचेज, Should ये जो है टू Compliment अवॉइड द होगा। रिप्रोचेज, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। और आप इज होन आर्ट, ये भी जो है उसी कैटेगरी में जाएगा, या आप इसे एडवर्बियल क्वालिफिकेशन में रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टू अवॉइड द रिप्रोची ये जो है आपका हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ये ध्यान देना, ये सब थोड़े से डिफिकल्ट है। 19 नंबर पे जाए, 19 नंबर देखें। सर तो सर क्या ऐसे शुड बी वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे उनके बाद जो आएगा सर वो कॉम्प्लीमेंट होगा? बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी मीनिंग नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अच्छा सर, तो मतलब ये भी याद कर लिया जाए कि शुड बी वाला भी जो होगा वो बिल्कुल भी। बिल्कुल, क्योंकि शुड बी जो है ये बी वर्ब का ही तो पार्ट है ना। यस सर, यस यस सर। बिल्कुल, कुड बी, शुड ओके बी, सर। कुड बी, बिल्कुल उसी में जाएगा। 19 पे आ जाओ। अब आ गया ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, क्या होगा जी, ये थोड़ा सा बढ़िया है सर क्या। इसमें सब्जेक्ट होगा ऑल वर्क एंड नो प्ले, बहुत मेक्स बढ़िया। वर्ब, हाँ, जैक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड अ डल बॉयज का कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक मिनट, पहले तो आप सब्जेक्ट में आ जाओ, तो सब्जेक्ट वर्ड बताओ इसमें क्या है। सर वर्क एंड प्ले। बहुत सही, वर्क एंड क्योंकि प्ले होगा सर। बिल्कुल ये दोनों सब्जेक्ट वर्ड है अलग अलग। ठीक है, ऑल वर्क, वर्क भी यहाँ मेन वर्क है और ये भी है, दोनों हो गया। अब एट्रीब्यूट इसका ऑल हो गया और इसका नो हो गया। ठीक है, यस ऑल सर। एंड नो। ये हो गया, बहुत अच्छा। जी। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे मिक्स मेक्स आपका मेक्स वर्ब हो हो गया, गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो होम गया, तो जैक। हाँ, मेक्स होम तो जैक। जैक ठीक है, जैक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और और अडल बॉय जैक क्या को हो गया। डिफाइन करने वाला अडल बॉय तो वो कॉम्प्लीमेंट हो कॉम्प्लीमेंट। गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो, मन खुश कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, अब लास्ट वाला 24 नंबर पे आ जाओ, इसमें बता दो भी क्या हो जाएगा। अब द पोस्टमैन सब्जेक्ट हो गया, यस सर। लुक्ड पोस्टमैन वेरी टायर्ड, सब्जेक्ट मेन वर्ड हो गया सब्जेक्ट का। लुक्ड वर्ब हो गया। द एट्रीब्यूट। सर लुक्ड हाउ, लुक्ड और बिकेम के सारे बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो सर ये वेरी टायर्ड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बहुत सही। और देखो कब, अब तो एडवर्ब बता रहा है एट द एंड ऑफ द डे हो जाएगा, तो ये एडवर्बियल हो जाएगा सर। 200। यस, सबको क्लियर हो रहा है जी। वेरी, देखो लुक आ गया ना, तो लुक हमेशा क्या है जी, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, प्रेडिकामेंट, हाँ। वर्ब जी। ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ये हो गया। इसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आना ही है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया वेरी टायर्ड, और फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे ये आपका हो गया एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने कर लिया है। अब कल हम नई क्लास में क्या करेंगे, फ्रेजेस पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को। तो आज हमने यस सर। फाइनली जो है एंड कर लिया। ठीक है, अब देखो ये जो रूल नंबर जो 6 में हमने किया था ना, देखो इन्होंने समझाया भी है, रेनल मार्टिन साहब बता भी रहे हैं कि जब आप ध्यान दें, जो 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे इट क्या है, ये एक प्रोविजनल सब्जेक्ट है। ठीक है, उस समय के लिए जैसे प्रोविजनल एडमिशन नहीं होता है वैसे है, यस सर। मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो रियल सब्जेक्ट क्या है, टू फाइंड फॉल्ट, तो इसलिए इट शुड बी इंटर्ड इन द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में आप इंटर कर सकते हो, लेकिन ये ब्रैकेट में होगा। जो मेन सब्जेक्ट है वो तो टू फाइंड फॉल्ट है। क्लियर है एकदम सही, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये है, तो बस आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। उम्मीद सर है, कुछ कहना था सर। बोलिए। सर टाइम यही रहेगा।